विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष तो उसके देश में अगर बम गिर रहा है ना तो मोदी जी गिराए होंगे, पानी बरस रहा है तो मोदी जी गिराए होंगे, बाढ़ आ रही तो मोदी जी गिराए होंगे, सूखा पड़ा है तो अरे भाई सब कुछ मोदी जी करे होंगे तो तुम क्या कर रहे हो? और भारत को मिले हो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, ये हम कहते हैं हमारे देश को एक भगवान मिला हुआ है। मोदी जी 4 दिन वहाँ रहे, इसलिए वहाँ युद्ध नहीं हो सका। आप देखिए जब तक अमेरिका ने हमला नहीं किया, इजराइल ने हमला नहीं किया, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का कितना सम्मान बढ़ा दिया कि जब तक वो है इस धरती पे है, इजराइल की धरती पे है, जब तक कुछ नहीं होगा। 9 साल की बच्ची जो अपने पिता से शादी कर सकती है, ये आप कानून बनाएंगे क्या? क्या आप देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं? लेकिन जब तो किसी ने, विपक्ष ने नहीं बोला कि खामनोई जी गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन आज वो मर गए तो आप उसको कह रहे हैं कि वो गलत हो गया। विश्व भर में कौतूहल है। एक देश दूसरे देश की सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है। कई देश आपस में युद्ध के माहौल में झोंके जा रहे हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। कई देशों में मातम छाया हुआ है। मिडिल ईस्ट में ऐसा लग रहा है जैसे मानो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही हो। लेकिन भारत देश आज भी अपनी कूटनीति से, अपनी रणनीति से और अपने सौहार्द के भाव के साथ में खुश हैं, खुशमिजाज हैं और होली के पर्व में जश्न में डूबा हुआ है। यहाँ शांति भी कायम है, यहाँ सुरक्षा भी है और ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे विश्व के नक्शे पर अगर कोई देश सबसे अधिक खुश और सुरक्षित है तो वो अपना प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा भारत है। होली का पर्व भी आप देख सकते हैं कि हर किसी के चेहरे पर रंग आपको देखने को मिलेंगे। खुशियों का जो सागर है, ऐसा लग रहा है कि इनके चेहरे पर जो उमड़ पड़ा है। तो मैं इनसे तमाम लोगों से बातचीत करूंगा, जानूंगा कि आखिर होली के पर्व का जो उत्साह, जो उमंग, जो उल्लास इनके मन में है, जो हर्षोल्लास के साथ आज ये जश्न मना रहे हैं, इसके साथ साथ आज इस तरीके से विश्व पटल पर जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, मिडिल ईस्ट में जो घमासान है, उस पर इन तमाम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। आप जी बिल्कुल, मैं थोड़ा बातचीत करूंगा। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल मीना है। सर, बड़ी हम देख रहे हैं कि खुशी का माहौल भी है, उत्साह है, उमंग है, रंगों का त्यौहार है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर साल होली आए और सबको शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आज विश्व पटल पर भारत जो है कहीं ना कहीं सबसे अधिक शांतिप्रिय, सुरक्षित और मजबूत देश के रूप में उभरा हुआ है? हम हर एक तरीके के क्योस से आज परे हैं और खुशियों में डूबे हुए हैं। नहीं, भारत तो हमेशा शांतिपूर्ण देश रहा है। यहाँ के नेता, प्रधानमंत्री सब जो है देश को शांति का ही पर्व मनाते हैं कि देश में शांति रहे खाली। तो आपको लग रहा है कि हमारी विदेश नीति जो है वाकई में एक मील का पत्थर साबित हो रही है धीरे धीरे विश्व पटल पर? हाँ, हमारी जो है मील का पत्थर ही साबित हो रही है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर चीज़ को बड़ा शांतिपूर्वक करते हैं और हर योजना को उसको बनाते हैं। योजना सबके साथ मिलकर बनाते हैं। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि आज हम ये भी देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में एक युद्ध का माहौल चल रहा है, घमासान चल रहा है, लेकिन भारत जो है अभी भी अपनी कूटनीति की वजह से जो है आज शांत भी है और समृद्धि भी कर रहा है, तरक्की भी कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इस मिडिल ईस्ट के घमासान को, कैसे देखते हैं आप? मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है, वो जो हो रहा है अमेरिका के साथ जो युद्ध हो रहा है, जिसमें फिजिशियन और फिलीपींस और इजराइल और अमेरिका जो हैं अब लगातार जो है ईरान पर भी अटैक कर रहे हैं। ईरान भी कई ऐसी कंट्रियां हैं, चाहे यूएई हो गई, दुबई होगी, वहाँ भी कई मिसाइलें गिर रही हैं। तो आपको लग रहा है कि एक तरफ बहुत घमासान का माहौल है और हम जो है रंगों का त्यौहार मना रहे हैं, हम बड़े उत्साह में, उमंग में? नहीं, हम लोग उत्साह के अंदर है और वर्ल्ड वार होने की तैयारी भी है। तैयारी भी है। ऐसा लग रहा है कि कभी हो भी सकता है। यूएई में जो मिसाइल गिरी है, उसके लिए हमारे कई भारतवासी फंस गए। पीवी सिंधु हमारी खिलाड़ी फंसी हुई है और कई जो है हमारे जो टूरिस्ट कैंप से गए हुए हैं जो भारत के, वो सब जो है यूएई में फंसे हुए हैं। फ्लाइट कब चलेगी ये पता नहीं। अच्छा, आपको पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई साहब, उन्हें मार गिराया गया है, उनका देहांत हो गया है। ये जब आपको जानकारी प्राप्त हुई तो हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कई लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं कि बड़ी दुख की बात होती है। आप किस प्रकार से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? ये गलत है। हमारा देश है, इसमें खुशियाँ मनानी चाहिए। होली का पर्व है, उसको मनाए और देश की रक्षा करे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे। हमारी सेना बड़ी बलशाली है, हर चीज़ का सामना करेगी। मोदी जी की आलोचना भी कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इजराइल के दौरे पर गए और उसके बाद जो है इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। विपक्ष के जो तमाम जो नेता है, चाहे कांग्रेस हो, तमाम नेता जो है वो भी कहते हैं कि ये मोदी जी की कौन सी कूटनीति है कि इजराइल जाने के बाद में ऐसा युद्ध हो गया। भारत की आलोचना भी कर रहे हैं भारत के नेता। मोदी जी ने बचा लिया, नहीं तो 4 दिन पहले युद्ध हो जाता। ये मोदी जी 4 दिन पहले गए तो 4 दिन रुका रहा युद्ध। मोदी जी ने समझाने की कोशिश की। ये तो 4 दिन पहले, नहीं तो 4 दिन पहले इजराइल जो खामनोई जी ने मरना था वो 4 दिन पहले मरते। आज उन्होंने 4 दिन बाद मरे हैं, क्योंकि मोदी जी 4 दिन वहाँ रहे, इसलिए वहाँ युद्ध नहीं हो सका। आप देखिए जब तक अमेरिका ने हमला नहीं किया, इजराइल ने हमला नहीं किया, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का कितना सम्मान बढ़ा दिया कि जब तक वो है इस धरती पे है, इजराइल की धरती पे है, जब तक कुछ नहीं होगा। ये देखिए मोदी जी ने क्या संदेश दिया कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ शांति ही होगी,
चाहे वो कितनी देर तक किसी धरती पर है, अमेरिका में रहेंगे तो भी वहाँ शांति हुई, वो युद्ध नहीं करेगा जब तक, लेकिन जब तक अमेरिका इजराइल में रहे तो शांति रही। मोदी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, तो आप समझ लीजिए ना देश में क्या था 2014 से पहले। अगर मोदी जी हैं तो आज देश समृद्ध है। आज आप देख रहे हैं सारी जगह खुशियां हैं। आज आप खुद ही बता रहे हैं कि टीवी पे आप देख रहे हैं पूरा देश खुशमल है। तो किस कारण से? ये मोदी जी के कारण है। 2014 से पहले क्या होता था? कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, कहीं आपको सड़क नहीं है, सड़कों में खड्डे हैं। तो हमने जो मिडिल ईस्ट में जो घमासान है और जिस तरीके से हमने देखा कि अभी प्रधानमंत्री जी इजराइल के दौरे पर थे, वहाँ पर तमाम जो हमने देखा कि यहूदी लोग जो शहादत हुए हैं उन्हें जो है पीएम मोदी जी है वो नमन भी किए हैं। भारत में आलोचनाएं हो रही हैं कि मोदी जी इजराइल में क्यों गए, उन्हें जो है ईरान में हमला हो गया है, इतना कुछ दुखद घटना हुई है, मोदी जी इजराइल क्यों गए, वो गलत देश है वो। आप एक बात बताइए ना मुझे, मोदी जी इसका मतलब अब पूरे विश्व में उनको जाना है, उनको अपने हमारे हर जगह लोग हैं, क्या हम उनसे मिलने नहीं जा सकते? मोदी जी का काम है अपने देश के सारे लोगों को संभालना। जो बाहर एनआरआई भी गया है, इंडिया से गया है ना, तो उनसे बात करना जरूरी है। उनको अपने भारत के वापस भी लाना है उनको। अगर हम किसी को जब 14 से पहले जब लोग जो चले जाते थे वो दोबारा देश को याद नहीं करते थे। आज के दिन क्या है कि मोदी जी जब जाते हैं तो दुनिया कैसे खड़ी हो जाती है, ढोल नगाड़े लेके खड़ी हो जाती। किस कारण से खड़ी हो जा रही है? क्योंकि वो मोदी जी से प्यार करते हैं। मोदी जी से प्यार का मतलब है 140 करोड़ भारतीयों से प्यार, और 140 करोड़ भारतीयों के प्यार का मतलब है भारत से प्यार। लेकिन वो लोग जो अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि देखिए खामेनी की जो हत्या की गई है, ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका जो है कातिल देश है, इजराइल जो है कातिल है, और मोदी जी उन कातिलों के साथ में खड़े हैं। कई विपक्ष के नेता भी ये कह रहे हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी। तो वही तो पूछ रहा हूँ, जब 14 भारतीय पहलगाम में मरे थे उनकी, तो वो विपक्ष कहाँ गया था? वो विपक्ष कहाँ गया था जब उन्होंने इन शांति दूतों ने 14 लोगों को मार दिया था? वो घूमने ही तो गए थे। वो पहलगाम उनसे धर्म पूछ के मारा कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं। उन हिंदुओं को क्यों मारा गया? जब वो विपक्ष कहाँ था? जब वो जंतर मंतर वाले कहाँ थे? जब वो और राजनेता केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जो भी राजनेता, जो भी विपक्ष के वो कहाँ थे? आज उनको कैसे याद आ रहा है खामनोई जी का? खामनोई जी कोई हमारे यहाँ पे तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों होगा? बड़ी बात ये कि जो वहाँ का जो ईरान की कंट्री है, वहाँ भी कई महिलाएं जो वो जश्न मना रही हैं, क्योंकि यही जो सुप्रीम लीडर है। बताइए ना, जब खामनोई जी मरे तो उन्होंने कितने लोगों का कत्ल कर दिया, कितने लोग मर गए, उनको फांसी पे चढ़ा दिया। जो वो क्या बुर्का नहीं पहनेगा लेडीज, तो उनको आप फांसी पे चढ़ा दोगे? ये किस देश? बच्चे की शादी हो सकती है, ये तक उन्होंने प्रमाण दे दिया। आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि 9 साल की बच्ची जो अपने पिता से शादी कर सकती है, ये आप कानून बनाएंगे क्या? क्या आप देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं? लेकिन जब तो किसी ने, विपक्ष ने नहीं बोला कि खामनोई जी गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन आज वो मर गए तो आप उसको कह रहे हैं कि वो गलत हो गया। भारत में आप वो करवा रहे हैं, भारत में आप स्ट्राइक करवा रहे हैं, भारत में आप जाके रैली कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। उनका क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि आपको विपक्ष जो है ना, उसमें आपको धर्म को अलग अलग करना है, ये दिखाना है लोगों को, ये आपको बांटना है, आपको देश को बांटना है। लेकिन इंडिया में अब ये होने वाला नहीं है। आपको लग रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है वो मजबूत है, वो एकदम सही? ये मजबूत है जब ये मजबूत है जब तो हमारे साथ इतने देश खड़े हैं, जब तो आज यहाँ शांति है, जब तो यहाँ सुरक्षा है, यहाँ कोई किसी का बाल बाका नहीं। दुबई में क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? देखो, घटना का हमें बड़ा दुख है कि भाई लड़ाई हो गई है चालू, जो कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, और ईरान वालों को समझना चाहिए था कि ये जो कानून बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। अब उसके लिए उनको मरना जरूरी था। अगर ये कानून बन जाएगा, 9 साल की लड़की अपने बाप से दिए थे, वो तो कहीं से कानून जारी कर दिए थे। जो बना दिया है वो अगर प्रॉपर चलेगा तो 9 साल की लड़की अपने बाप से शादी करे तो कौन सा तरीका है ये? इसलिए उसको तो मरना ही था। अब जो अमेरिका ने उनके ऊपर बम डाले हैं और लड़ाई चालू की है, वो सिर्फ यही तो है ना कि भाई आप नाजायज़ करो तो हम आपको देखेंगे। तो इसलिए उन्होंने लड़ाई चालू करी है। जो आलोचना हो रही है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी इजराइल गए थे, उसके बाद ये सब जो है हुआ, और मोदी जी जो है उनके साथ क्यों खड़े हैं, इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, अमेरिका के साथ क्यों खड़े हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। मोदी जी तो सिर्फ एक लड़ाई को रोकने के लिए गए थे कि भाई हमारी जो लड़ाई का नुकसान है वो भारत को भी होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में व्यापार का नुकसान नहीं होगा। व्यापार का जब नुकसान होगा तो मोदी जी उस नुकसान को थोड़ी ना झेलेंगे। तो अब झेलने वाली बात आ रही है तो मोदी जी ने कहा जी मैं ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अब उनके कहने से जो 4 दिन लड़ाई रुकी और जितने आदमी मरने से 4 दिन पहले रुके, तो ये तो विपक्ष वालों की एक चाल है कि हम मोदी जी को बदनाम करें, और बदनाम करने के बाद और हम इस बीजेपी को हटाने की कोशिश करें। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, आप जश्न मना रहे हैं और उस तरह मिडिल ईस्ट में जो घमासान भी है, पीएम मोदी जी के इजराइल दौरे की आलोचना कर रहा है विपक्ष, और ये भी कह रहा है कि भाई ये सब गलत हुआ है, मोदी जी जो है गलत साइड में खड़े हैं।
मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, भूतो न भविष्यति। एक और बात कहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस समय इजराइल के साथ जिसका युद्ध है, ये उनका एक विनाश की ओर उन्होंने कदम उठाया हुआ है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही एक ऐसी सोच रखी है, गंदी सोच रखी है, कभी उन्होंने मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा। ये जो सोच है हमारी है, राइट, ये सोच सिर्फ हमारे भारत की है। इसीलिए कहते हैं भूतो न भविष्यति। एक भारत ही एक ऐसा देश है जो ऐसा देश आने वाली 1000, 2000, 5000 साल तक भी कभी बन नहीं पाएगा। वो सिर्फ भारत ही है, और भारत को मिले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में। ये हम कहते हैं हमारे देश को एक भगवान मिला हुआ है। आज से ज़्यादा नहीं, आप 2014 की बात कर ले, 2014 से पहले इसी मुल्क के अंदर, इसी भारत के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को कैसे कटवाया जा रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 1990 की बात, जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करने का मौका तक नहीं मिला। रात में लोग भागे, उन्हें रातों रात माइक से आवाज़ लगाई कि या तो बदल जाओ या कटने को तैयार हो जाओ। तो रात बेटियों को छोड़ के, यस, तो लोग रात को सारे पुरुष वहाँ से छोड़ के भागे। तो कौन सी सरकार थी उस समय? कांग्रेस सरकार थी। तो कांग्रेस ने हमेशा इस देश का भला चाहा ही नहीं, इस देश को चाहा गजवाए हिंद बनना चाहिए। ये देश, ये भारत है, हिंदुओं का देश है। जब बंटवारा हो चुका है तो गजवाए हिंद की यहाँ जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप जो है एक मानसिक तौर पे कह दीजिए, आप जो है मेंटलिटी आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, या आपको लग रहा है कि नहीं ईरान जो है वो सही कह रहा है, ईरान के समर्थन में है? नहीं, मैं आपके चैनल से माध्यम से ये भी कहूँगा, ये जो युद्ध हो रहा है बहुत गलत है। इस युद्ध की जो हानि होनी है, इसकी हानि है बहुत गलत होंगी, और वहीं नहीं होगी, इसकी हानि हमारे भारत को भी सहनी पड़ेगी, निश्चित है। तो ये तो गलत हो रहा है, बहुत गलत है, गलत हो रहा है। हाँ जी, लेकिन जो पीएम मोदी जी के पक्ष में नहीं होता युद्ध, ना हम इजराइल की साइड है ना हम ईरान की साइड है। ये तो दोनों मानव शांति के लिए खतरा ही है। युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए, समाधान चाहिए, संवाद चाहिए। हमें तो संवाद से मतलब है। जो हमारे साथ भारत का क्या रुख है? भारत का रुख है संवाद। जिसके साथ वाद विवाद है उससे संवाद करो। युद्ध का कोई समाधान नहीं है, संवाद समाधान है। जब आप मिल बैठ के बात करोगे, वहाँ की भी जनता बचेगी। वहाँ निर्दोष लोगों का क्या दोष है? आज मिसाइल गिर रही है तो 1000 लोग मर रहे हैं, क्या उनका कोई दोष था? उनके बच्चों का क्या दोष है? गलतबाजी आप करो, बयानबाजी आप करो, राज आप करो। और मुस्लिम वो बड़े नाराज है, वो जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, मुस्लिम का वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिमों का तो ये वो हो गया कि उनको ये पता है कि हमें आगे, उनका वो दूसरों के लिए रोते हैं, अपने देश में कुछ हो जाए वो जश्न मनाते हैं। भारत हार रहा है क्रिकेट में, वो जश्न टीवी फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन जब अपना देश का कोई बाहर का कोई मर रहा है वो यहाँ पे हल्ला मचाते हैं, हंगामा मचाते हैं। तो इस्लाम, तो आप समझिए ना कि हमारे देश में ये क्या डबल नीति नहीं चलेगी। अब ये सिंगल। मैम क्या नाम हुआ आपका? किरण त्रिपाठी। होली खेली है आपने, आप यहाँ तो जश्न का माहौल है, हमारे देश भारत में तो खुशी का त्यौहार भी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ युद्ध का माहौल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? पीएम मोदी जी इजराइल दौरे पर गए थे, उसके बाद वहाँ पर हमने देखा कि हमला लगातार हो रहा है। इसमें पीएम मोदी का क्या दोष है कि पीएम मोदी के जाने से वो तो दौरे पे गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को वहाँ जाना नहीं चाहिए था, मोदी जी को कहीं ना कहीं। तो विपक्ष तो इतना कुछ भौंकता है, विपक्ष के पास तो कहते नहीं अगर जबान नहीं होती तो पता नहीं क्या करता विपक्ष। विपक्ष तो जाने कितने, कहीं बम गिरे मोदी जी, कुछ हो मोदी जी, फलाना हो मोदी जी। मोदी जी गलत साइड में खड़े हैं, इजराइल की साइड में खड़े हैं। सुनिए, विपक्ष को अगर इतनी अकल होती, विपक्ष में कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी से लेकर कोई भी हो, उनके पास सेंस है। वो अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं, दूसरे देश के लिए बड़ा वो कर रहे हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। आप मुझे बताएं। हमने देखा कि कई मुस्लिम समुदाय हैं, शिया समुदाय, वो भी अपनी छाती पीट रहे हैं, लगातार मातम मना रहे हैं कि हाय तौबा, खामेनेई जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो मर गए। कौन क्या कर रहा है इससे मैं इसको नहीं कह सकती, कौन क्या कह रहा है। आपका अपना मत है, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं, उस पर मैं किसी को नहीं बोल सकती टीका टिप्पणी। पर विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष तो उसके देश में अगर बम गिर रहा है ना तो मोदी जी गिराए होंगे, पानी बरस रहा है तो मोदी जी गिराए होंगे, बाढ़ आ रही तो मोदी जी गिराए होंगे, सूखा पड़ा है तो अरे भाई सब कुछ मोदी जी करे होंगे, तो तुम क्या कर रहे हो? 70 साल देश को बेच खाए वो, 70 साल उन्होंने देश को बेच खाया। दिल्ली 27 साल में बर्बाद कर दी पूरी तरीके से। तब कहाँ था विपक्ष? तब कहाँ था विपक्ष? आप बताएं। फालतू की बातें हैं कि वो उस दौरे पर गए हैं, वो गलत दौरे पे हैं। देश के प्रधानमंत्री, हम तो उन्हें सैल्यूट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा प्रधानमंत्री ना था, ना होगा, ना आएगा सदियों में। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर लांछन लगा रहे हैं तो वो अपने देश की छवि खराब कर रहे हैं। विपक्ष के पास ना तो बुद्धि है और ना दिमाग है। इन विपक्ष वालों को डूब मरना चाहिए।
क्योंकि जो अपने देश के राजा के साथ नहीं खड़ा है ना, वो किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। देखिए आपने तमाम लोगों को सुना, यहाँ पर जो होली का जश्न मना रहे थे वो मिडिल ईस्ट की जो तमाम युद्ध का माहौल है उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।